Hello everyone, welcome to this channel. Today we are going to learn about a new concept. आज हम एक जियोग्राफी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानने जा रहे हैं. उसका नाम है ग्रेडेड स्ट्रीम. ये जो कॉन्सेप्ट है ये जियोग्राफी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रेडेड स्ट्रीम का. और बहुत सारे कुछ इंटरव्यूज़ में जियोग्राफी के जो वाइवाज होते हैं उसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बल्कि बहुत सारे एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है. तो अक्सर हमें कन्फ्यूजन होता है ये ग्रेडेड स्ट्रीम है क्या. तो स्ट्रीम तो हमें पता ही है, एनी मास ऑफ वाटर विच इज़ फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू अ पर्टिकुलर चैनल इज़ नोन एज रिवर. उसे एक स्ट्रीम बोलते हैं. तो ये ग्रेडेड स्ट्रीम क्या है. हम डेविस के साइकिल ऑफ इरोशन से जाने हैं कि एक परफेक्ट स्लोप प्रोफाइल होता है. एक जो स्लोप प्रोफाइल होता है उसमें से ही एक रिवर का 3 स्टेज होता है: यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज. ये 3 स्टेज से ही एक रिवर का मूवमेंट होता है. वो एकदम उसका इंसेप्शन से वो एकदम माउथ के तरफ पहुंचता है. तो ये जो मूवमेंट होता है इसमें 3 थिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है. एक तो है उसका इरोशन, एक होता है डिपोजिशन और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन. ये जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल, ये ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल का हम लोग देख सकते हैं यूथ और मैच्योर ओल्ड स्टेज के मतलब मिडिल में और मतलब मैच्योर स्टेज में. तो क्या होता है, बहुत सारे टाइम में बहुत सारा फैक्टर होता है जिसके कारण ये जो रिवर का जो सेडिमेंट को मूव करने का, इसको ले जाने का, इसको लोड करने का जो कैपेसिटी है, इसको ट्रांसपोर्ट करने का जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाता है. तो उसके लिए स्ट्रीम अपने आप को खुद को ग्रेड करता है. ग्रेड करके उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होता है और जस्ट लाइक अ रिजुबिनेशन वो आगे की तरफ बढ़ता है. वो कैसा होता है, तो पहले यूथ स्टेज में जब इरोशन हो जाता है तो इरोशन होने के बाद उसका जो इरोशन का जो मतलब प्रोफाइल होता है वो ऐसा हो जाता है, पकड़ लेता है, ऐसा हो जाता है. फिर उसके बाद डिपोजिशन होता है. तो फिर इसके बाद एकदम बेस लेवल पे आ जाता है. ये जो बेस लेवल पे आ जाता है इसमें जो इरोशन जो होता है इसके लिए ये स्लोप का प्रोफाइल अंडुलेटिंग हो जाता है. तो इसमें डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा. अंडुलेटिंग पोर्शन में रिवर के द्वारा स्मॉल सेडिमेंट्स वो एब्जॉर्ब यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे. तो इसका जो इरोडेड पार्ट है वो प्लेन हो जाएगा. सिमिलरली अगर कोई भी एरिया होगा जिसमें जो हम लोगों को देखने को मिलेगा इसमें ऐसा ऐसा अपलिफ्टमेंट हो रखा है रिवर बेड में, तो उसको ये रिवर अपने रास्ते से काट देगा और उसको एक सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोफाइल में तब्दील कर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्केव यूनिफॉर्म प्रोफाइल. ये जो लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्केव यूनिफॉर्म प्रोफाइल होगा, ये यूनिफॉर्म प्रोफाइल में बहुत आसानी से रिवर अपने सेडिमेंट्स को मूव करवा सकता है ऊपर से, मतलब अपर स्ट्रीम पार्ट से लोअर स्ट्रीम पार्ट पे. हम लोग गंगा का एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं. इंडिया में देख सकते हैं कि जहाँ से मतलब ओरिजिन पॉइंट से गंगोत्री से अगर वो नीचे की तरफ जब आ रहा है तो देख सकते हैं वहाँ पे इरोशन होता है, डिग्रेडेशन होता है. और एकदम बेस नियर वेस्ट बंगाल जहाँ पे उसका कॉन्फ्लुएंस है वहाँ पे एग्रेडेशन होता है, मतलब सॉरी एग्रेडेशन नहीं, वहाँ पे उसका डिपोजिशन होता है. तो ये इन बिटवीन जो स्टेज है ये इसको हम लोग ग्रेडेड स्ट्रीम में बोलते हैं स्टेज ऑफ नो इरोशन एंड डिपोजिशन. ये जो स्टेज होता है इसमें ना होता है इरोशन ना होता है डिपोजिशन. एक स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाता है रिवर. उसके लिए उसको मतलब क्या होता है, जब रिवर कुछ इरोशन कर रहा है और कुछ डिपोजिशन कर रहा है उसमें उसका जो पावर है व एनर्जी है वो खर्च हो जाता है. उसका एनर्जी बोले तो उसका वेलोसिटी भी हो सकता है, उसका मतलब स्ट्रीम चैनल ग्रेडियंट, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन द स्ट्रेंथ ऑफ द रिवर. नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द रिवर इज जस्ट एक्सपेंडेड ड्यू टू दिस इरोशन एंड डिपोजिशन. सो
अगर रिवर मतलब इरोशन और डिपोजिशन ये दोनों वर्क ही ना करे तो उसका जो टोटल एनर्जी होगा वो ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन में इंटेयर एनर्जी चला जाता है तो स्ट्रीम बहुत अच्छे से उसका जो मतलब मटेरियल जो ऊपर से आ रहा है मटेरियल को अच्छे से वो लेके हुए नीचे की तरफ जाएगा। सो ऐसे ही ग्रेडेड स्ट्रीम होता है। ये ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ग्रेडेड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट 1875 में जी के गिलबर्ट में दिया था। ये एक रेवोल्यूशनरी अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहले ये इसका कॉन्सेप्ट दिया था। सो ये कॉन्सेप्ट देने के बाद रिवर का जो एग्जैक्ट प्रोफाइल है, हालांकि ऐसा भी है कि ये जो ग्रेड स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, मतलब अभी भी इसका मतलब साइंटिफिक स्टडी चल रहा है और ये यूनिफॉर्म है कि नहीं, बिकॉज until and unless a theory or a concept is universal and uniform, it is applicable at any situation and any place, the theory is not accepted by the entire world, the scientists। तो उसके लिए जी के गिलबर्ट का ये थ्योरी को लेके अभी भी मतलब वो रिसर्च चल रहा है। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रेडेड स्ट्रीम का, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ग्रेडेड स्ट्रीम एक ऐसा स्ट्रीम है जहाँ पे जो इरोशन एवं डिपोजिशन का जो सेगमेंट है वो एकदम नील हो जाता है, वो नहीं ना के बराबर हो जाता है और सारा जो और उसके वजह से रिवर बहुत अच्छे तरह से अपना लोड को नीचे की तरफ ले जाता है। एक ग्रेडेड स्ट्रीम का जो प्रोफाइल होता है उसका प्रोफाइल का फिजियोग्राफी एक लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्केव प्रोफाइल की तरह होता है, जहाँ पे नो अंडुलेशन नो डिप्रेशन देखा जा सकता है। जनरली हमारा जो स्ट्रीम होता है, ये स्ट्रीम का जो डायरेक्शन जो इसका चेंज होता है तो उसके कारण होता है एक तरफ में इरोशन होता है तो दूसरी तरफ में डिपोजिशन होता है। सो इरोशन डिपोजिशन कम्प्लीटली जब बंद हो जाता है तो स्ट्रीम का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रीम का स्ट्रेंथ वो ट्रांसपोर्टेशन में ही लगाता है स्ट्रीम। सो उसके लिए ये ग्रेडेशन होता है। तो यही है ग्रेडेड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो के बारे में और या ग्रेडेड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको देख के उनका आंसर देने का प्रयास करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।